दादा साहब फाल्के ये क्यों मिला? तो मेरा ये मानना है कि मिथुन दादा के साथ में दुआ थी। बात ये हुई कि धर्मेंद्र ने जिंदगी भर, धर्मेंद्र की कोई सी भी मूवी देख लेना, धर्मेंद्र ने हर फिल्म में एक ही बात कही है, बोले कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते इसके सामने मत नाचना, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। तो देश के जितने कुत्ते थे इनका दिमाग खराब हो गया। बोले यार खून पीने के लिए हम ही दिखते हैं तेरे को। अब धर्मेंद्र शापित हो गया, कुत्तों का शाप लगा उसको। और मिथुन दादा को देश के तमाम कुत्तों ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मिथुन दादा ने केसी बोकाडिया की एक फिल्म थी इलाका, उस इलाका फिल्म में मिथुन दादा का एक डायलॉग था कि नागर तेरे नाम का कुत्ता पालू, तेरे नाम का। तो मिथुन दादा ने कुत्ते पाल रखे। जिंदाबाद जॉनी बैरागी, जॉनी बैरागी। ये पहले कवि हैं जो बोलने के पहले जिन्हें माला पड़ रही। लो थोड़ा सा 28 साल पुराना प्यार है, 1996 का, नरसिंहगढ़ का। हाँ नहीं है ना? माना 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 ईमानदार ईमानदार ईमानदार। ठीक है इसको तो ये होगा भी नहीं, रहने दो। चलो हाँ यार, देखो ऐसा है कि अरे ये तो मेरे को नहीं करना यार, बढ़िया है ये तो, इन्होंने इतना करा ऊपर नीचे तो क्या फायदा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बहुत अच्छे, जिस स्थिति में है उसी को रहने दो। और इन सारे कवि मित्रों ने जो सारे मेरे से लगभग कोई उम्र में भी और इससे भी बड़े ही हैं, इन्होंने इतनी तारीफ और इतना चढ़ा दिया मेरे को, इतना चढ़ा दिया कि इन्होंने अपना काम कर लिया सबने। और दो आदमी की ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो बाद वाले की और एक पहले वाले की। पहले वाले के लिए पहले से ही माहौल बना लेते हैं कमरे में बैठ के। भाई जिंदाबाद। कमरे में माहौल बनाते हैं और आयोजक संयोजक जो सूत्रधार और ये सब बैठ जाते हैं और बोले किसको चेपना पहले नंबर पे, किसको चेपना। तो बोले यार एक काम करो, बोले यार देखो मिथुन ऐसा है कि मंत्री जी ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं और उनको तुम्हारी एक नई कविता को सुनना है और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और ये भी कुप्पा हो जाता है पहले नंबर वाला भी कि यार ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है। ये जलवा है जानी भाई का। फिर माहौल बनाने के बाद में संचालक महोदय जो होते हैं वो दो लाइन बोलते हैं कि मजबूत इमारत को खड़ी करने के लिए, सुंदर इमारत को खड़ी करने के लिए मजबूत पत्थरों का नींव में जाना बहुत जरूरी है। एक ऐसा अपने शहर का बेटा, आपके गांव का बेटा यूं कर कुरा के उसको दे दा चेप के अंदर, इसको भर दिया नींव में, वो नींव खड़ी हो जाती है। फिर आखिरी वाला फिर एक मुद्दा रहता, बोले यार ठंड इतनी है, ठंड इतनी है। बोले आखिरी में, बोले आखिरी में किसको? बोले ये पड़ा रहेगा अलग, देखो अलग से। तो अपन ने भी कोना पकड़ लिया, बहुत अच्छे। जबकि मैं बीच में बैठने जैसा था। एक बात बता रही हूं मैं, है उम्र वाइज भी और भगवान की दया से मेरे को लगता है कि लिफाफे वाइज भी। एक बात बता रही हूँ पर मैंने कोना पकड़ा। कोना क्यों पकड़ा? क्योंकि अपन जैसे कि अभी भले कह रहे मालवे के, पर जैसे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी भी कह रही कि मेरे को भी मालवे में, अब इनको खाली मालवे में रह रहे कि मालवे की प्रैक्टिस हुई है, ये है नहीं। हाँ प्रैक्टिस हुई है, यहाँ की है नहीं है, इनको प्रैक्टिस हुई है। अब हमको पूरी तरह से प्रैक्टिस है कि अब कोना पकड़ लो, कोने में जितने मजे, बहुत अच्छे, वो कहीं भी नहीं है। मैं पचौर में आपके बीच में 30-32 साल हो गए कविता करते करते, और 30-32 साल में यहाँ सारे, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, आपको बता दूँ सब कुछ पहले इतना, पर इतना प्रेम प्यार और मोहब्बत सब कर रहे हैं।
इसके बाद भी मेरे को 32 साल में पचौर में कविता पढ़ने के लिए मेरे को पहली बार यहाँ बुलाया, और ये निमंत्रण मिला मेरे को दिल्ली से। हाँ अमित शर्मा दिल्ली रहते हैं, और वहां से घूम घाम के, और तो वो अमित शर्मा ने थोड़ी बुलाया, अब की बार मेरे को अमित शर्मा ने बुलाया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि आप कोना पकड़ लो। आप भले कैलाश विजयवर्गीय जी हो जाओ, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाओ, आप प्रहलाद पटेल जी हो जाओ, कोना पकड़ लो तो डॉक्टर मोहन यादव, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सब बहुत सुनने से आता है। अच्छे। अपन कोने वाले लोग हैं। हाँ। ये सारी बातें अपन समझते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, भाई साहब कह रहे हैं कि बोले ये करो और वो हिलाओ डुलाओ, कोई कुछ भी नहीं, आप समझने सी बातें प्रेम से। भैया बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा कवि हूँ, और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं किसी के। बहुत सारे चंदन भैया और सारे इतने बड़े कवि हैं कि मैं इनके एक संवाद में क्या कहूँ। मिथुन भैया, इनको ये जानकारी बता दूँ कि मिथुन जो है, मिथुन दादा अभी मिथुन दादा के बोलबाले पश्चिम बंगाल में दीदी को डराने के लिए मिथुन दादा के पास गए। आप लोगों की शायद जानकारी में होगा कि मिथुन दादा को अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जब मिथुन दादा को मिला तो हेमा मालिनी का दिमाग खराब हो गया। अच्छा। कोटा दशहरे के उद्घाटन में हेमा मालिनी आई। हाँ। तो हेमा मालिनी जी ने कहा, बोले मिथुन जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, अच्छी बात है, परंतु धर्मेंद्र जी बहुत सीनियर अभिनेता हैं और ये पुरस्कार धर्मेंद्र जी को भी मिलना था। बात ये भी सही है कि मिथुन से धर्मेंद्र ज़्यादा सीनियर है, बड़े अभिनेता है, परंतु हेमा मालिनी जी को भी तकलीफ हुई, उनको होना भी थी, क्योंकि भाई वो नहीं करे तो कौन करे धर्मेंद्र जी की बुढ़ापे में। तो सारी बातें हुई। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि यार वो धर्मेंद्र को नहीं मिला। धर्मेंद्र को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मिथुन को मिला। बहुत अच्छे। मेरी बात को ये समझना। नई बात हुई। कमाल। आप बहुत सहज रहो। बस संसार में सुखी रहने का एक ही तरीका का आप सहज हो जाओ, बिल्कुल लोट मत लो। अमित भैया के गांधी जी यूं करके ना बंटवारे ने, अब अपन थे ही नहीं और अपने मालूम क्या मतलब यार। जो भी हुआ, जो भी डोकरा बेचारा आज भी 15 अगस्त पे वही पुजारी, आप खुद पुजारी दूसरा। बहुत अच्छे। अभी एक दिन क्या हुआ भैया कि वो गोविंद यार रियल कह रहा हूं मैं कि एक कवि सम्मेलन में एक वीर रस के कवि थे, अच्छे कवि। तो उन्होंने कहा, बोले आपकी शिराओं में अगर देशभक्ति का खून बहता है तो ये राजनीतिक दुसाले में से हाथ बाहर निकालना। तो एक जना फटाक से बोले, ये हाथ बाहर निकाले पर तुम पहले भाजपा के कार्यालय से पांव बाहर निकालो। बहुत अच्छे। सब ही ऐसे ही है। बहुत अच्छे सब। तो आई समझ में, मैं भी अब स्थिति ऐसी है तो क्या करें। तो इसलिए आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। कविता, संस्कार, संस्कृति में ऐसा ज़्यादा जानता नहीं हूँ। इन्होंने खाली पहले ही प्लान बना रखा था कि एक ओपनर और एक बाद वाला, बाकी मेरा कोई इतनी योग्यता नहीं है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया। आए हाय। मिथुन भैया, मिथुन दादा को पुरस्कार मिला दादा साहब फाल्के। ये क्यों मिला भैया? ये इसलिए मिला क्योंकि ये धर्मेंद्र, मैं ये नहीं कहूँ धर्मेंद्र को नहीं मिला तो इसको मिला। ये रियल मिथुन दा को इसलिए मिला क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज है तो वो है दुआ, आशीर्वाद। एक युग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक युग का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति जिसके तरकस के रखे हुए तीर दुनिया की पूरी दिशा बदल सकते थे, वो सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु समय पे जब वो शापित हो गया तो उसका रथ का पहिया धरती ने डस लिया ना। अब मेरे को ये बताओ कि यार जब वो युद्ध का मैदान है तो वहां क्या कीचड़ था क्या? हाँ भाई सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, सही बात है। एक सवाल खड़ा हो रहा और ये खड़ा सवाल बैठ नहीं गया वापिस। कैसे बैठेगा जब धस गया तो? भाई मैदान, क्रिकेट मैदान कहाँ है? अपन जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या वहां कीचड़ रहता है क्या? हाँ।
तो जब वो इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र का, इतना बड़ा, जहाँ 40 करोड़ लोग खड़े थे, 18 अक्षौणी सेना आमने सामने, जहाँ स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हुए, और कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या वहां पे कीचड़ था, कि क्या पानी गिर गया था, कि हुआ क्या। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप कितने ही ताकतवर हो जाना, परंतु अगर आप शापित हैं तो जब साप आपके आड़ में आएगा तो ये धरती आपका पहिया डस लेगी, यानी कि जैसे ही जमने का टाइम आएगा और आप पंच भूल जाओगे। ये बहुत अच्छे। जो क्या सादगी है। सादगी क्या, ये जो अरे कई बार ये जो हाथ में लिखते हैं ये भूल जाते हैं कि ये सुना है कि ये सुना, ये वाली चेपू की ये वाली चेपू, ये वाली सुनोगी, ये वाली सुनो, और पीछे से कोई कहता था बोले कुछ भी मत सुना, बैठो बैठो, और आदमी को बैठना पड़ता है। क्या करे? तो मेरा ये मानना है कि मिथुन दादा के साथ में दुआ थी। अब दुआ कौन सी, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। प्रीति जी पहली बार आपके दर्शन हुए, और प्रीति पांडे जी प्रतापगढ़ से हमारे बीच में, और वहां से चल करके आई तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ, कितने महीने पहला निकली होगा। वो एक तो साड़ी में लथड़ लथड़ चलाई भी नहीं, लतड़, और वो इतना दूर से, तो औरताओं का दिमाग, भाई अपन तो गांव का मालूम है कि अभी कवि सम्मेलन चल रहा है, ये 4-6 महीने पहले मेरे गांव में कवि सम्मेलन करा, बड़े बड़े होर्डिंग छपे, बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। तो छोटे से गाँवड़े में औरतें उनके समझ ही नहीं आई, बोले डॉक्टर भुवन मोहिनी तो या कोई बड़ी बच्ची की अच्छी कोई डॉक्टर होएगा। तो मेरे घर पे 3-4 डोकरियां होना ही, चाय पीने के लिए इनको बुलाया, तो बोले नमस्ते जी, बोले नमस्ते नमस्ते, बोले हमारे संजूड़ा की शादी हुई है ना, यो दूसरा संगत हुई है, पर हमारे संजूड़ा के कहीं नाना नानी नहीं हुई। अब वो डोकरी उनके थोड़ी मालूम कि ये डॉक्टर दूसरी डॉक्टर है, बहुत अच्छे। वो यूं समझे कि भाई मतलब महिला है तो डॉक्टर, ये वही डॉक्टर होगी। तो और बोले ये भी फिर शर्मा की, बोले नहीं नहीं देखो ऐसा ऐसा माँ जी ऐसा कुछ नहीं, बोले ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है नहीं, क्यों नहीं ऐसा, बोले नहीं ऐसा नहीं है, बोले ऐसा कि ऐसा ही है। 12 साल हो गया, आप शर्माओ मत। बोले मैं आपको क्या बताऊं, बोले नहीं आपके बताना पड़ेगा। बोले मैं क्या बताऊं, आप समझने की कोशिश करो। बोले क्यों कोशिश करा, या आप कोशिश करो, मैं क्यों कोशिश, बहुत अच्छे, करो, जरा मिलकर ठोको एक बार यार, बहुत अच्छे। कोई ये भाई आप कोशिश करोगे, क्योंकि आपका माता पिता ने आपके पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बनाई, तो आप डॉक्टर हो, तो फिर आप यह बताओ कि हमारा संजूड़ा के 12 साल हो गया, बहुत अच्छे, बाल गोपाल क्यों नहीं हुई रहा। भाई हमारा मालूम पड़ जाए कि संजूड़ा में मिस्टेक है कि आने भाई में मिस्टेक है, तो को फिर कहीं इंतजाम करा। मारे तो मिस्टेक इतना, दूसरी डोकरी बोले कि देखो मारे तो ऐसा लगे कि मिस्टेक बांगड़ में जो होगा। इनका दिमाग खराब हो गया, बोले जानी भाई बांगड़ क्या होता है। इनका बांगड़, आप दुनिया के कितने बड़े पुरस्कार ले लो, पर बांगड़ के बारे में आप ज्यादा जानते नहीं। बहुत अच्छे। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, दुनिया की पहली आचार संहिता लगी। ये जो हमारी बहन आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, जिनके गीत पे आपने ठहाके लगाया, जिसको राम ढूंढना था वो राम ढूंढ सकता है, और जिसे काम ढूंढना है वो उसके अंदर से काम ढूंढ सकता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू राम रहीम को सजा हो या न हो, दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। बहुत अच्छे। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कवि लोग बैठे हुए हैं, और ये वो कवि है जो सब करे थे मन से। बोले यहाँ नीचे कवि बैठे, नीचे कवि, ये नीचे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं। इसलिए ये नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि तराजू का पलड़ा वही भारी होता है जिसमें वजन होता है, तो ये भारी लोग नीचे बैठे हुए हैं, हल्के लोग नीचे। क्या बढ़िया बात है। अरे बढ़िया क्या, यूं मन रखना पड़ेगा भैया, सब बोल बोला के असली बात है। नहीं ये
बहुत अच्छे। तो मैं ये कह रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती को हाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, हेमा मालिनी ने जिसने, ये मैं रियल कह रहा हूँ, कोटा दशहरे के अंदर हेमा मालिनी आई थी, भाजपा की सांसद है मथुरा से हेमा जी, धर्मेंद्र भी बाकायदा चुनाव लड़ते हैं। तो हेमा जी ने कहा बोले ये मेरे को, ये तो सीरियल में भाई धर्मेंद्र सीनियर है, मिथुन चक्रवर्ती। तो बात ये हुई कि मिथुन के साथ में दुआ थी, कोई बात नहीं, प्रेम से बातचीत करते हुए लाओ, मेरे को ऐसी दिक्कत थोड़ी करो यार, बोलो मत यार, ऊपर भेज दे 3-4। भाई नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। डॉक्टर फेमी बदायूं जी ने एक बहुत अच्छी बात हाय हाय क्या कहा है उन्होंने, हाँ मेरे को नहीं मालूम क्या कहा उन्होंने, क्योंकि मेरे को मेरा ही मालूम नहीं कि अब मैं क्या बोलूं। अरे मेरा यार इतना मतलब मैं पूरा वो कांप रहा हूँ, तो मेरे को भी समझ आराम से इनको तो वाह वाह थैंक यू। बात ये हुई वाह वाह कि धर्मेंद्र ने जिंदगी भर, धर्मेंद्र की कोई सी भी मूवी देख लेना, धर्मेंद्र ने हर फिल्म में एक ही बात कही है, बोले कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते इसके सामने मत नाचना, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। तो देश के जितने कुत्ते थे इनका दिमाग खराब हो गया। बोले यार खून पीने के लिए हम ही दिखते हैं तेरे को। अब धर्मेंद्र शापित हो गया, शापित हो गया, कुत्तों का शाप लगा उसको। और मिथुन दादा को देश के तमाम कुत्तों ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि मिथुन दादा ने केसी बोकाडिया की एक फिल्म थी इलाका, हाँ उस इलाका फिल्म में मिथुन दादा का एक डायलॉग था कि नागर तेरे नाम का कुत्ता पालू, तेरे नाम का। तो मिथुन दादा ने कुत्ते पाल रखे। वही जिंदाबाद जॉनी बैरागी, तो दुआ तालियां बजाए यार, जोरदार ताली। और ये भी काम करते हैं सामान्य मिथुन दादा हमारे बीच में, कोई बात नहीं, अरे पानी का छांटा यूं गरम है, ठंडा ठंड लागे यार। हाँ इसका दिखा यूं कि मारा मुरी पहरा हुआ तो कोई बड़ा थोड़ी होता क्या आदमी, सामान्य सी बात है। हो गया भैया, चलो कविता सुन, एक छोटी सी कविता, छोटी सी नई कविता, पहली बार आया हूँ मैं आपके बीच में, और बहुत लोग जी बता, अरे पर यूं कहने में क्या जा रहा है यार मेरे को, भाई अमित का मन रह जाएगा ना कि मैंने बुलाया जानवी भाई को, जबकि मेरे को मालूम है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भाई ये सारी बातें। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। मजे क्या, अब वो तो यार छोरी भाग गई, कालो मुंडो करें तो उनके मजे आ गए यार। चंदन बंबई रहता है, चंदन बंबई से कल्चर आया, और बंबई में और बाहर से आया, विदेशों से कल्चर आया, और उस जगह उसको क्या बोलते हैं वो, लिव इन रेशन। एक बार मेरे को क्या कि भुवन जी से मेरा लिव इन रिलेशन, बोले लिव इन रिलेशन क्या होता है, तो अब अपन मालवे के रहने वाले अपने को क्या मालूम, पर कुछ भी तो होता तो होगा ये। हाँ भाई होता तो है ना, पक्के में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भुवन जी लिव इन रिलेशन क्या होता है, बोले देखो ये पाश्चात्य संस्कृति है, विदेश का कल्चर है, तो इसकी परिभाषा हम मालवे में कैसे बताएं। तो मैंने कहा फिर, बोले बस ये होता है। तो मैंने कहा कुछ भी तो अपने मालवे में क्या कहते होंगे, बोले इसको अब तुम्हारे हिसाब से कह दो। मैंने कहा हमारे मालवे में इसको कारो मुंडो करानो बोले। बोले अच्छा कारो मुंडो करायो। तो ये कारो मुंडो एक नानी करे ली दो, और वो चली गई। जिसे हमारे शंभू भैया ने कहा था कि वो स्वरा भास्कर थोड़ी मोटी हो गई, वो इसलिए मोटी हो गई क्योंकि वो सूटकेस में नहीं आएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरे भाई शंभू भाई, तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसकी बेटियां हैं वो भी सुने कि जो श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े हुए थे, एक आफताब नाम के बेवकूफ ने जो 35 टुकड़े किए मोहब्बत के नाम पे उसको फंसा करके। मैं ये कह रहा कि 35 क्या
हजार हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। वाह वाह, क्या बड़ी बात कह दी है, बहुत अच्छे। हजार हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, हाँ, तब जाके 35 टुकड़े मोहतरमा। हुए, क्योंकि वो पहले मोहतरमा बनी। हाँ, बराबर है, लॉजिकली बराबर। बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुना। श्री कृष्ण जी ने एक ही वाक्य कहा है, संपूर्ण सारे विद्वान लोग बैठे हुए मंच पे, सारे एक ही वाक्य कहा कृष्ण जी ने। बोले अर्जुन, समस्या सिर्फ दो ही है देश की। पहली समस्या यह है कि तुम जानते नहीं हो, और दूसरी यह है कि मानते नहीं हो। 18 अध्याय में एक ही बढ़िया बात है। योगेश्वर के, हे अर्जुन जान, हे अर्जुन भक्ति योग जान, सांख्य योग जान, कर्म योग जान, तत्व कर्म वैराग्य भक्ति जान। तो एक तो हम जानते नहीं है, दूसरा अगर जान गए तो मानते नहीं है। इस देश के अंदर आप ऐसी बातें कर रहे हो मेरे भाई। चंद और मैं आपको बताता हूँ कि जॉनी बैरागी मतलब हंसी की गारंटी। तो जरूर देखिए ये वीडियो प्लीज, और अपना कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।